हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा आरबीआई का सिलेबस और हम कवर कर रहे थे सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, जहां हमने अब तक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम तक कवर किया है। नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। सो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये कंसेप्ट लाया क्यों गया। देखो, हम किसी भी कंट्री का ग्रोथ तो मेजर करते ही है, जैसे कि जीडीपी या जीएनपी वगैरह, लेकिन हमने कंट्री का डेवलपमेंट मेजर करना नहीं सीखा। अब आप सोच रहे होगे, सर क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम नहीं है? नहीं फ्रेंड्स, इसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। सोचो कि एक फैमिली ने एक छोटे बच्चे को जन्म दिया। अब इस बच्चे के फ्यूचर के अलग अलग सिनेरियो रह सकते हैं। अब ये ऑब्वियस है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये बच्चा बड़ा होता जाएगा, लेकिन क्या वो डेवलप होगा? ये एक बड़ा सवाल है। सोचो कि ये बच्चा बड़ा होकर मोटा सा अनहेल्दी आदमी रह सकता है या फिर हेल्दी रह सकता है। उसी तरह ये बच्चा बड़ा होकर इलिटरेट रहेगा या फिर वो एजुकेटेड रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि चाहे ये बच्चा पैसे कमा रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन वगैरह बाकी चीज़ों की वजह से ये बहुत ही बुरी लिविंग कंडीशन में रहेगा, या फिर वो अच्छे लिविंग कंडीशन में भी रह सकता है। समझ रहे हो फ्रेंड्स? बस बड़ा हो के कमाने से ये साबित नहीं होता कि आप डेवलप हो। उसके लिए आपको हेल्दी, एजुकेटेड और अच्छी लिविंग कंडीशन में रहना ज़रूरी है। ओके, so let's see what it says. Human development can be defined as the process of improving people's well-being through increasing their freedoms and possibilities. Here, human development focuses on enhancing people's lives rather than expecting that increased economic growth will result in increased happiness for all. और फ्रेंड्स, हमने डेवलपमेंट का मतलब समझ लिया, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी वो देख लेते हैं। इस आइडिया को शुरुआत दी थी दो इकोनॉमिस्ट ने। एक थे मोहम्मद उल हक जो पाकिस्तान से थे, और दूसरे अमर्त्य सेन जो इंडिया से थे। इन दोनों के आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हुए यूएनडीपी ने 1990 से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लाना शुरू किया। ओके, सो द इंडेक्स इज द मेकिंग ऑफ टू acclaimed economists from Pakistan and India, namely Mohammad ul Haq and Amartya Sen. It was initially launched as an alternative measure to the gross domestic product, as it stresses the centrality of human development in the growth process. So United Nations Development Program started making human development report in 1990. अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या क्या होता है। यहाँ आपको मिलेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज़ HDI। उसके बाद जनरल डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज़ GDI। फिर इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज़ ISDI। फोर्थ जनरल इनइक्वालिटी इंडेक्स, दैट इज़ GII। और फिफ्थ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, दैट इज़ MPI। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने ये ESI का सीरीज सीरियसली देखा है उन्हें ये पता होगा कि हमने हमारे सीरीज के पार्ट 4 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कवर किया था, जहाँ हमने उसके 3 फैक्टर्स, दैट इज़ एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे लाते हैं वो समझ लिया था। यहाँ हमारा फिफ्थ इंडेक्स, दैट इज़ MPI ऑलरेडी कवर्ड है। अब हम बाकी इंडेक्सेस को समझते हैं। सबसे पहले हमारा बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसे हम 3 फैक्टर का यूज़ करके मेजर करते हैं। एक है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, उसके बाद एक्सेस टू नॉलेज, और लास्ट में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब अगर हम यहाँ किसी कंट्री का लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ मेजर करना है तो हम उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखेंगे। उसके बाद अगर एक्सेस टू नॉलेज मेजर करने के लिए 2 चीज़ें देखते हैं। एक है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। और लास्ट में अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर करना है फिर हम कंट्री का ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा देखते हैं। समझ गए फ्रेंड्स कि HDI कैसे निकालते हैं? अब फ्रेंड्स, इसी HDI के फैक्टर्स का हम यूज़ करके जनरल डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं। यहाँ बस हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है। हम यहाँ जेंडर पर्सपेक्टिव, दैट इज़ हर जेंडर के लिए वैल्यूज़ निकालते हैं और देखते हैं कि 2 जेंडर के बीच गैप कितनी है। समझ रहे हो? द inequality between the genders is measured by the Gender Development Index. It was introduced in 1995 with the HDR. The objective is to add a new dimension to the already existing HDI, which is gender sensitive, and know the gaps between the genders in areas like life expectancy, education, and incomes are considered to measure human development. Next index भी similar है friends. That is Inequality Adjusted Human Development Index, ISDI. यहाँ भी हम पिछली बार की तरह उसी फैक्टर्स को इनइक्वालिटी से एडजस्ट करते हैं। मतलब हम देखते हैं कि क्या ये सब फैक्टर सब लोगों को इक्वली मिल रहे हैं, या अगर इक्वली नहीं मिल रहे हैं तो उनमें इनइक्वालिटी कितनी है वो मेजर करते हैं। ओके,
So Inequality Adjusted Human Development Index is another indicator that was introduced in the Human Development Report in 2010. Apart from the other dimensions that the HDI uses while ranking countries, the Inequality Adjusted Human Development Index consider inequality as new dimension and adjust all factors with inequality. नेक्स्ट इंडेक्स है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ये बिल्कुल डिफरेंट इंडेक्स है फ्रेंड्स, इसका हमारे एचडीआई इंडेक्स से ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं है। यहाँ भी हम 3 फैक्टर देखते हैं, एक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देन एम्पावरमेंट और लास्ट में इकोनॉमिक स्टेटस। अब यहाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखने के लिए हम मेजर करते हैं 2 चीज़ें, एक मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और दूसरा अडोलेसेंट बर्थ रेट्स। सिमिलरली एम्पावरमेंट फैक्टर देखने के लिए हम 2 चीज़ें मेजर करते हैं, एक है proportion ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स ऑक्यूपाइड बाय फीमेल्स और दूसरा proportion ऑफ अडल्ट फीमेल्स एंड मेल्स एज 25 ईयर्स एंड ओल्डर विथ एटलीस्ट सम सेकेंडरी एजुकेशन। और लास्ट में इकोनॉमिक स्टेटस को मेजर करने के लिए हम देखते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ फीमेल एंड मेल पॉपुलेशंस एजेड 15 ईयर्स एंड ओल्डर। समझ गए जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। सो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के 5 इंडेक्स हमने देख लिए। लेकिन फ्रेंड्स 2020 आते आते यूनाइटेड नेशंस पे क्लाइमेट चेंज का बहुत प्रेशर था, जिसकी वजह से उसने क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए कौन सी कंट्री कितना CO2 एमिट करती है या कितना रिसोर्सेज यूज करती है, उस पर एक प्लानिटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला। ओके, सो द 2020 रिपोर्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड प्लानिटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विच एडजस्ट द स्टैंडर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय कंट्रीज पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस एंड मटेरियल फुटप्रिंट। सो फ्रेंड्स, इसके साथ हमने ह्यूमन डेवलपमेंट का टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।